हेलो, तो मैं स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी डेली सिक्स आई ट्रेड के लिए देखेंगे कि मार्केट किस टाइप का टर्नआउट होगा। कल हमने किस टाइप का बोला था, वो मार्केट किस टाइप का टर्नआउट हुआ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं बार बार अगेन बोलता हूँ कि मैं किसी के लिए लाइक और व्यू सब्सक्राइब के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं अपने डाटा एनालाइज करता हूँ, उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ। जिसको देखना है वो देख सकता है, जिसको नहीं देखना है कोई दिक्कत नहीं। मैं कभी ये बोला भी नहीं आज तक कि ये लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या फॉरवर्ड कीजिए। आपको बेटर लगता है तो आप कीजिए। एनालाइज करता हूँ मैं डाटा, आप भी कर सकते हैं। इसमें कोई मैं एडवांस करने की कोशिश नहीं करता हूँ कि सब कुछ कर सकता है। बट डाटा एनालाइज कैसे करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, वो सबसे मेन है टॉपिक आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला था कि 17,850 अगर मार्केट कहीं भी खुलता है ना, तो 17,850 पे जब भी आता है ना, वहां पे आपको देखना होगा प्राइस एक्शन, और वहां पे एक बाइंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मार्केट ने क्या किया, तीसरे कैंडल में ही ऊपर की ओर, चौथे कैंडल में ऊपर की ओर खींचा और पूरा दिन यहीं पे बिताया। फिर मैंने बोला था कि अगर यहाँ से ऊपर की ओर जाता है तो आपको देखना होगा यहाँ पे क्या होगा। और जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करता है, प्रीवियस डे हाई, जैसे ही प्रीवियस डाई क्रॉस करेगा आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा, जो कि 18,000 तक मैंने बोला था कि 18,000 तक मिल जाएगा। ठीक है, सब कुछ हो गया। आज जो भी था हमने एनालाइज किया था, क्योंकि मैं सेल के लिए कब बोला था कि सेल हमें तभी करना है जब इसके नीचे है, क्योंकि नीचे से बाइंग आ चुका था मार्केट में। अब कल भी इतना तेजी हुआ तब नहीं पार्टिसिपेट करे, तभी बोलता हूँ ना। आप लोग ट्रेड कहाँ, पता है लोग क्या ट्रेड करते हैं, यहाँ पर ट्रेड करते हैं। यहाँ पे 50 पॉइंट इधर दे देंगे, फिर यहाँ से सोचेंगे कि अरे अब तो सेल नीचे जाएगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पहले यहाँ पे कॉल में देंगे इतना दूर तक, फिर यहाँ पे पुट में देंगे अगेन, फिर यहाँ जाएगा कॉल में, पुट में जाएगा अगेन, कॉल पुट यहाँ पे करते रहेंगे, कॉल पुट, और दोनों तरफ देते रहेंगे। यहाँ जैसे ही 2-3 बार ऊपर नीचे करेगा वहां पर देते रहेंगे। बट प्रॉपर जब ऐसे बन के मार्केट इस टाइप के ट्रेंड, मैं पिछले जब एनालाइज किया था वीकली एनालिसिस में तो यही बोला था कि इस लेवल को आपको जरूर फॉलो करना है। इस लेवल को जैसे ऊपर जाएगा आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड मिलेगा। और देखिए पिछले दिन भी मिला और आज भी मिला। तो इसमें ट्रेंड नहीं करेंगे, इसमें ट्रेंड नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सुबह सुबह आएंगे और यहाँ पे कॉल ले लेंगे या पुट ले लेंगे, नीचे मार दिया तो चलो ठीक है, एक बार सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगर गलती हो गया तो वहाँ पर आप 50-60 पॉइंट दे देंगे, उसके बाद मुंह बना के चले जाएंगे। फिर पूरे दिन खराब कर लेंगे। जब यहाँ से यहाँ जाते रहेगा, दिखेगा सामने सारे जा रहा तब भी नहीं करेंगे, क्योंकि तो उनका सुबह में ही पूरा मतलब अपना उन्होंने खराब कर लिया है। तो इस टाइप का ट्रेड करने से बचिए, मैं बार बार बोलता हूँ। और कल क्या, मैंने वैसे तो ना मैंने डाटा देखा था, तभी मैं बोला था कि 17,850 पे आए तो वहाँ पे आपको 800 तक आपको लेना है और 800 के नीचे आपको इससे लगाना है। ठीक है, अब ऊपर के लिए बता रहा हूँ कि क्या होगा। अब देखिए क्या होता है कि अब यहाँ से यहाँ तक मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो ये जो सुपर बुलिश ट्रेंड ऊपर में आया है, मतलब इसको हमने लास्ट टाइम यही बोलता हूँ मैं कि एक बड़ा कैंडल यहाँ से अगर ब्रेकआउट दे दे और ये सुपर बुलिश कैंडल में हमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू मार्केट अब ऐसे ही ऐसे चलता है, ऐसा नहीं। पहले आपको कल यहाँ पे खुलता है तो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे खुलता है, और वहां पे आपको इस टाइप का कुछ ऐसे मिले ना, ऐसे यहाँ पे ऐसे जैसे ही मिले ना कि एक एक टॉप बनाए फिर अगेन टॉप बनाए और इसी लेवल से रिजेक्शन मिले ऐसे आके, तो आपको यहाँ पे एक सेल करना है। और वो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आ सकता है या यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, या ये तो फ्लैट खुलने का है। अगर मान चलिए गैप से खुलता है, गैप डाउन से खुलता है, तो आपको लेवल देखना है 17,900 पे। 17,900 पे अगर आता है तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन देखना है कुछ इस टाइप के। यहाँ पे कंसोलिडेट करता है यहाँ पे आने के बाद और अगेन ऊपर जाता है तो आपको बाइंग के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आके बाइंग के लिए, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे तुरंत ही उछल कूद के करके यहाँ पे आप बाइंग कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। तभी मैंने पिछली बार भी बोला था कि 17,100 से 18,150 और 18,200 तक आप एक सेलिंग का मोमेंटम आएगा यहाँ से, और यहाँ पे एक जरूर सेल करना है। और वो उसका एसेल होगा हमारा 18,210। 18,210 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है एक भी कैंडल, आपको निकल जाना है एसेल करके, हेजिंग के साथ करना है, वहाँ पे सेल करना है, जरूर है वहाँ पर करना ही करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यूअस अगर ऐसे जाता है तो जरूर यहाँ पे एक रिजेक्शन नीचे की ओर आएगा, ये आपका बनता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको नीचे में आता है तो यहाँ पे आपको एक बाइंग के लिए मिलेगा आपसे। ठीक है, ये तो है कल के लिए। कल के लिए आपको यही देखना है कि मार्केट में खुलने के बाद किस टाइप के मोमेंटम आता है। तो अब बाइंग के लिए इतना जल्दी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक बाइंग करवा दिया। आप कितना बाइंग करवाऊँ मैंने पिछले दिन से इसमें बाइंग ही करवा रहा हूँ मैं, इसका ऐसे लगा के यहाँ से बाइंग करवा रहा हूँ। आप कितना करूँ इसके ऊपर, मैं 800 के पहले बोला कि 800 के ऊपर, 820 के ऊपर जितना भी टिकेगा आसानी से आपको मूव देगा। यहाँ पे 200 पॉइंट का मूव आ गया, अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। ठीक है, अगर 200-250 का पॉइंट का मूव आ गया कम से कम। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, तो वही देखना है कि यहाँ पे फ्लैट खुलता है और यहाँ पे एक शार्प नीचे की ओर, या तो यहाँ पर फ्लैट खुलता है और अगेन यहाँ पे आपको इस टाइप पे मोमेंटम दिखता है तो आप सेल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका टारगेट बहुत कम होगा, 50-100 पॉइंट, और वो आना होगा तो यहाँ पे आके सस्टेन करेगा एक बार। ठीक है, अगेन यहाँ पर देखेंगे हम किस टाइप का मोमेंटम बन रहा है, फिर अगेन हम बाइंग करने के लिए सोचेंगे। अगर ऊपर तो मोमेंटम बनता है तो पहले हम बाइंग के लिए नहीं कूदेंगे, या तो आज जैसा छोड़ देंगे, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे, पहले देखेंगे कि ये इस लेवल को आप सस्टेन कर रहा है कि नहीं। लेकिन मैंने इसीलिए बोला था कि इस लेवल को जरूर मार्केट एक बार फॉलो करेगा, और आज हुआ भी। ठीक है, तो अगेन आप देखिए अगर यहाँ पर करता है तो, अगर निकल जाता है आगे में आपको एक 18,100 पे जाता तो रहने दीजिए, ना कीजिए आज कोई ट्रेड, कोई नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग के लिए, सेलिंग के लिए अब जो है लेवल थोड़ा सा दूर हो गया। अब अगर वो 17,800 के नीचे जाता है
तो ही हमको सेलिंग के लिए आएगा ऊपर में। हाँ ऊपर में आएगा, लेकिन अभी नीचे का अगर कोई ऐसा शार्प सेलिंग आता है तो इसके नीचे ही आपको सेलिंग आएगा। लेकिन हाँ सेल करना है तो इस लेवल पर जरूर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाइंग के लिए आना है तो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन देखिए 900, 17,900 पे, और वहां से एक बाइंग आप कर सकते हैं छोटा छोटा, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी का। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। प्रेशर बैंक निफ्टी से था, निफ्टी से नहीं, ठीक है। मैं पिछले बार भी बोला था, कल भी यही बात बोला था। अब क्या है कि निफ्टी तो ये पार कर गया, ये वाला हडल था जैसा पार कर गया, ये यहीं पे टिक गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या सबसे बेटर है कि यहाँ पे आए और ऐसे जाके अगर अगेन ऐसे मूव करेगा यहाँ से 17,750, ठीक है, 17,800, सॉरी 17,800 में बोल रहा हूँ, ये तो बैंक निफ्टी है। 41,800, 41,800 के ऊपर जैसे ही जाएगा आपको 42,000 वाला लेवल आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप देखिएगा। मेन अगर देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कितना देर तक रुक रहा है, ठीक है, टिक रहा है। अगर निफ्टी अगर वहां से ज्यादा तेज हो गया है, अगर वो सपोर्ट नहीं किया तो इसको फिर लेके नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ट्रेड करना कॉशियस, थोड़ा सा वो होगा। ऐसा नहीं कि अभी ये यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो ये ऊपर की ओर लेके चला जाएगा, इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो उसको देखना होगा, क्योंकि बार बार यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, तो ये एक चीज देखना होगा कि ये रिजेक्शन बार बार मिल रहा है तो इस रिजेक्शन को तोड़ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आपको देखना होगा यहाँ पे प्राइस एक्शन जरूर, इस लेवल पे ना, ऐसे ऐसे लेवल पे जरूर प्राइस एक्शन देखना पड़ता है। और सुबह में तो खासकर नट ट्रेड कीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको 2-3 कैंडल आपके लिए है ही नहीं, वो फर्स्ट कैंडल तो मतलब फर्स्ट कैंडल तो मैं हमेशा मना करता हूँ, फर्स्ट कैंडल वो आपका नहीं है। फर्स्ट कैंडल वो पैसे कमाने वाले का होता है, वही बनाते हैं और वही पैसा कमा के जाते हैं। फर्स्ट कैंडल वो पैसा कमाने वाले के लिए होता है। अगर इस टाइप का कुछ ऐसा बनता है और यहाँ से नीचे आके अगर अगेन ट्रेड ऐसे अगर कुछ निकलता है तो आपको यहाँ पे बाइंग दिखेगा, ठीक है। अब सेल करना है तो सेलिंग के लिए आप ये वाला लेवल अपना सकते हैं, 41,400 के नीचे, ठीक है। इसके नीचे आप सेल कर सकते हैं, कहीं खराब मोमेंटम हुआ अगर कुछ हुआ तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, या तो ऊपर में सेल करना है तो आप ये वाला लेवल पे अगर जाता है कल के कल, अगर तुरंत अगर ऊपर में 42,500 वाला लेवल मिल जाता है, वहां पे सेल कीजिए। मैं स्विंग दिखाऊंगा, वो स्विंग बाकी है, वो स्विंग पे अगर जाता है तो वहां पे एक सेल करने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये लेवल आपको देखने वाला है। और मैं पीछे भी बात बोला था कि ये बैंक निफ्टी में कि, और बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में तो क्रॉस कर गया कि जो बजट डे वाला जो रेंज था उसको कहीं भी क्रॉस होना चाहिए, तभी आपको मार्केट में एक मूव मिलेगा। और आज क्रॉस वो देखने की बात होती है, लेकिन हाँ जो रूल से आप फॉलो कीजिए, मैं 17,800 से बाइंग करवा रहा हूँ तो ऐसे नहीं करवा रहा हूँ, मैं डाटा देख रहा था उस दिन, ठीक है। कि नीचे में बार बार नीचे में मार्केट जा रहा था, नीचे में से बाइंग आ रहा था, ठीक है। तो इस चीज को आप देख के ट्रेड कीजिए, नीचे इसके जाता है तो आराम से आपको सेल मिलेगा यहाँ से। अगर ऐसे प्राइस एक्शन कुछ बनता है, अगर फ्लैट खुलता है और यहाँ से ऐसे कुछ प्राइस सेक्शन ऐसे बनता है यहाँ से नीचे की ओर, तो आसानी से आपको ये वाला लेवल दिख जाएगा। अगर इसको ब्रेक किया तो पहले ये दिखेगा, और इसको ब्रेक किया तो ये वाला दिख जाएगा आसानी से। लेकिन हाँ अभी अभी बाइंग के लिए पहले हम यहाँ पे, अगर आता भी है तो पहले यहाँ पे हम शांति से बैठेंगे और देखेंगे कि प्राइस सेक्शन यहाँ से भी घूम रहा है तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, इस टाइप का प्राइस सेक्शन कुछ हुआ तो, या इस यहाँ पे कुछ इस टाइप के प्राइस सेक्शन हलचल होता है इसके बीच में, तो हम कुछ नहीं करेंगे, रहने देंगे, ठीक है। जब तक इसके रेंज के नीचे नहीं जाता है या ऊपर नहीं जाता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट। अब आते हैं ओपन इंटरेस्ट में, किस टाइप पे ओपन इंटरेस्ट है वो भी देख लेते हैं। ये पिछले दिन ही निकल गए थे, उनको पता था कि ये मार्केट चढ़ने वाला है। हमसे तेज होते हैं सेलर जो होते हैं ना, जब भी होते हैं कोई भी होता है ना जो पोजीशन बनाने वाला, तो वो हमसे बहुत तेज होता है। देखिए 17,800 पे कल भी दिख रहा था और 17,900 पे आप अच्छा खासा आपको सपोर्ट, और 800 पे दोनों ह्यूज सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये कुछ लास्ट टाइम में अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है, अगर उसके चलते निकलते हैं तो थोड़ा नीचे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं ऊपर जाने के बाद, ठीक है। तो पहले यहाँ पर अगर आता है कुछ और हमारा जो है 18,100, 18,200, 18,100 फर्स्ट हमारा जो है एक रेजिस्टेंस कह सकते हैं, कहने के लिए है बस वो है। इसके against मतलब 18,000 वाला जो है ना, अगर यहाँ पे बाइंग अगर इस टाइप पे हो जाए, अगर ये बाइंग बायर्स जो है इसके ऊपर चले जाए, ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर, तो वो उसके ऊपर आपको जाने के लिए कोशिश करेगा 18,150 तक, ठीक है। तो ये है लेवल हमारे पास बना हुआ है, और कल एक्सपायरी भी है तो देखते हैं कल एक्सपायरी के बाद हम ट्रेड अच्छा से ट्रेड देखेंगे कि क्या है ट्रेड बन सकता है, ठीक है। कल तक अगर नहीं, अगर आप 2 दिन अपने पैसा कमा लिया है तो कल रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वोलेटाइल मार्केट में क्या एक्सपायरी के दिन वोलेटाइल, कभी ऊपर नीचे, कभी प्रॉफिट बुकिंग आ गया तो आपको लेके चला जाएगा, ठीक है। और ठीटा टीका भी अगर नहीं गया, अगर ठीटा टीका कर गया तो वो भी पैसा जाएगा। तो प्राइस एक्शन अगर समझते हैं, मेरा रूल मुझे पता है, अगर मैं जो रूल बताता हूँ उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में सेलर्स और बायर्स दोनों है, ठीक है। लास्ट टाइम में ये जो बाइंग है ये वाला लेवल 41,500, अब ये जाके मतलब सपोर्ट हमारा बन गया है, और ऊपर में एक 42 रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके बीच में अगर यहाँ पे अगर आता है तो आपको एक बार बाइंग के लिए सोचना है, ठीक है। हाँ तभी मैं बोला हूँ तो 400 के नीचे अगर जाना चालू होगा ना तो ये वाला जो है थोड़ा सा रिस्क पे आ जाएंगे, फिर ये मार्केट कटने के चालू होगा, और एक्सपायरी भी है तो कटना चालू होगा तो आसानी से आपको नीचे को दे सकता है। तो इसको देखना जरूरी है कि यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है, 41,500 के ऊपर किस टाइप का वहाँ पे ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। और 42,000 के पास जाने के बाद वो रिवर्सल दे रहा है कि नहीं नीचे की ओर। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाटा में दोनों हुआ है, बाइंग और सेलिंग दोनों हुआ है, तो यहाँ लड़ाई बहुत तगड़ी है। और निफ्टी में थोड़ा कल साइडवेज मेरे हिसाब से रहने के चांसेस है, ठीक है, क्योंकि वो मूव दे चुका है एक। और एक्सपायरी तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा भी उतना मतलब खतरनाक डाटा नहीं है कि दोनों तरफ लड़ाई हो रही चल रही है। मतलब वो नए जो
प्राइस एक्शन बनेगा ना, उसी के हिसाब से ट्रेड होगा। इतना खतरनाक डाटा नहीं है कि इधर से कटेंगे तो वो भागेगा, वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में है। क्योंकि इसके नीचे जैसे ही जाएगा ना, तो ये फिर जो बायर्स हैं आज के, फिर वो थोड़ा सा रिस्क पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर ये सेलर्स जो आज जो सेल करके गए हैं, वो फिर हावी हो जाएंगे इसको, अगर ये 400 के नीचे आना चालू हुआ तो। तभी मैं उसको रेंज दिया कि 400 के नीचे आता तो सेल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, जिसमें हमने एक्सपायरी डेट के हिसाब से देखा किस टाइप के ट्रेड ले सकते हैं। और मैं कोई ऐसा वो नहीं हूँ, जादू की छड़ी ने रखा हूँ कि मैंने ये बता दिया तो ये हुई गया। मैंने बस डाटा को एनालाइज किया था कि मार्केट चलता है कैसे। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जल्दीबाजी बहुत करते हैं लोग, क्योंकि फर्स्ट जो कहता है रिटेल इन्वेस्टर आता था, फर्स्ट बात होता है कि यहाँ से कॉल बाई कर लेंगे तो ये कैंडल मारे यार, 15 मिनट का कैंडल देखते हैं, अरे ये कैंडल तो मैं पकड़ लिया होता तो इसमें आसानी से मुझे बन गया होता पैसा, जिससे इस टाइप के, अरे ये पकड़ लिया होता तो आसानी से यहाँ पर पैसा बन गया होता। फिर ये बोलता है यार ये वो यहाँ पे सेल कर दिया होता तो यहाँ पर आसानी से बन जाए। तो रूल तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे हम करेंगे, और यहीं पर अगर हेजिंग नहीं कीजिएगा, और जैसे ही एक कैंडल बैंक निफ्टी, तो एक कैंडल कम से कम 400 500 पॉइंट की भी बन जाता है, बनने का तो 1000 पॉइंट भी बन जाता है, जो क्या बोलते हैं पिछले दिन कुछ दिन पहले बन रहा था। तो अगर जैसे ही आपको 100 150 पॉइंट के नीचे बनेगा ना, तो आपको 15 2000 का लॉस दिखेगा सामने से, आप ऐसे ही निकल के चले जाएंगे। और हेजिंग रहेगा तो आपको वहां से 200 300 लॉस दिखेगा। तो वहाँ पे आपको ये फियर रहेगा ना कि मान चलिए अब यहाँ से यहाँ आता है, और आपका एसएल इसके नीचे है, तो फियर रहेगा ना कि अरे नहीं नहीं अभी एसएल नहीं लेगा, और लेगा तो कम से कम मेरा 700 800 का लॉस लेके चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां पे फिर रहेगा ना कि हाँ ये इस स्विंग को तोड़ेगा तभी मैं निकलूंगा। लेकिन उसमें क्या होगा, विदाउट नेकेड अगर बाइंग कीजिएगा, और जैसे ही यहाँ से यहाँ आएगा, आसानी से आपको 2000 लॉस दिखेगा पहले ही, आपका तो वो हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगा कि यहाँ तो 2000 दिख रहा है, जैसे ही इसके नीचे जाएगा तो 5000, जो भी हमने 5000 का ऑप्शन बाइंग किया है, वो 5000 का जीरो हो जाएगा टोटल। तो वो चीज़ डर रहेगा ना। लेकिन आप अब यहाँ से जैसे ही ऐसे मूव मिला, आपको आसानी से पैसा मिल गया ना, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ वहाँ पे। तो हेजिंग इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हेजिंग कीजिए। आप ट्रेड करते हैं हेजिंग कीजिए, हाँ, लेकिन जरूरी है ऐसा नहीं कि कहीं भी हेजिंग कर दीजिए। आप बोलिए कि यहाँ पे आया मैं और यहाँ पे मैंने बाइंग बाइंग कर लिया कॉल और हेजिंग कर दिया, तो ये नीचे आ गया, तो ऐसा थोड़ा ना होता है, कहीं भी आप बाइंग कर लीजिए। जहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है, जहाँ पे टर्नआउट हो रहा है, जहाँ पे सपोर्ट से घूम रहा है, वहाँ पे आप हेजिंग करके छोड़ दीजिएगा ना। तो अगर वो गलत होता है तो आपको मतलब नॉमिनल मतलब उतना नुकसान नहीं होगा। अगर ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत होता है तो आपको डर नहीं लगेगा थोड़ा सा, और आप आसानी से इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तभी मैं बोलता हूँ हेजिंग करने के लिए, ठीक है। इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।